Hello everyone, I am here with a new chapter Lines and Angles of Class 7। आज का क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास है। आज इस चैप्टर में जो कुछ भी आने वाला है वो सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आगे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले जो कुछ भी हम पिछले क्लास में पढ़े हैं वो रिकॉल करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में जानते हैं। कितने तरह के एंगल्स हैं ये हम पहले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं। एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, और राइट एंगल 90 डिग्री है उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। मोर देन 90 एंड लेस देन 180 से कम हो और 90 से ज़्यादा हो उसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री हो, स्ट्रेट लाइन वो स्ट्रेट एंगल है, उसका मेजर 180 डिग्री है, वो स्ट्रेट एंगल है। और रिफ्लेक्स एंगल देख लेते हैं। रिफ्लेक्स एंगल में जो 180 से ज़्यादा हो, मोर देन 180 एंड लेस देन 360, वो रिफ्लेक्स एंगल है। इस तरह से वो 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, कंप्लीट फुल सर्कल, इसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो ये सब हम पिछले क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वो हम फिर से एक बार रिकॉल किए हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दूसरा टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? When the sum of the measures of two angles is 90 degree, then the angles are called complementary angles। दो एंगल यहाँ पे बने हुए हैं, अगर दोनों को सम करने पे हमें 90 डिग्री मिलेगा तो ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दोनों को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। जिनको दोनों को ऐड करके 90 डिग्री बने वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ 20 + 70 90, तो 1 and 2 एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में हमने देखा ये 75 डिग्री है और ये 45 डिग्री है। इन दोनों को सम करने पे हमें 120 डिग्री मिलेगा। 120 डिग्री तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। देन फिगर 1 and 2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड फिगर 3 and 4 आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स को देख लेते हैं हम। सप्लीमेंट्री एंगल्स में व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल हमारे पास है, इन दोनों को सम करने पे हमें 180 मिलेगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ हम दोनों को सम करेंगे, 130 और 50 दोनों को ऐड करेंगे तो 180 मिलता है। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट है। ये इसका सप्लीमेंट है और ये इसका, जिनको ऐड करने पे 180 हो वो सप्लीमेंट कहे जाते हैं। इस फिगर को देखते हैं। फिगर 3 और 4, थर्ड फोर्थ में 110 है और 35 है। इन दोनों को ऐड करने पे 180 हमें नहीं मिल रहा है, हमें मिल रहा है 145। तो ये दोनों एंगल थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इस तरह से हम सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जान पाएंगे। अभी एडजेसेंट एंगल्स को जानते हैं। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं देख लेते हैं। यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स, इनकी कुछ पॉइंट्स हैं एडजेसेंट एंगल्स के लिए। अगर वो पॉइंट फुलफिल हो रही है तभी वो एंगल एडजेसेंट एंगल्स कहे जाते हैं। क्या है वो पॉइंट? एंगल्स में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। सेकेंड पॉइंट है दे हैव अ कॉमन आर्म, उनकी एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। और थर्ड पॉइंट है द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म। अभी हम देखेंगे कि थर्ड पॉइंट कैसे फुलफिल होता है फिगर में। वी कैन सी हियर 3 फिगर 1 2 3। तीनों फिगर में देखते हैं क्या कैसे एडजेसेंट एंगल्स से बोल सकते हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं एंगल 1 2 में, यहाँ पर एंगल 1 और 2 के लिए कॉमन वर्टेक्स है, और एंगल 1 और 2 दोनों में ये लाइन ये कॉमन आर्म है, और ये दोनों ही इधर साइड कॉमन आर्म के यहाँ इधर और इधर होना चाहिए। तो एंगल 1 और 2
ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। इस फिगर में देखते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। तो कॉमन वर्टेक्स ये पॉइंट है, ये कॉमन है दोनों के लिए, एंगल 1 के लिए भी है और एंगल 2 के लिए भी है, ये कॉमन वर्टेक्स है। और ये लाइन कॉमन है, एंगल 1 में भी कॉमन है, एंगल 2 में भी है। और ये आर्म, यहाँ से ये आर्म और इधर ये आर्म वो ईदर साइड में है, इस तरफ ये है, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों है, तो ये फुलफिल करता है, ये एडजेसेंट एंगल है। थर्ड फिगर देखते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं दो एंगल यहाँ भी है, एक कॉमन आर्म भी है दोनों में, एंगल 1 में भी ये आर्म कॉमन है, एंगल 2 में भी ये आर्म कॉमन है, लेकिन वर्टेक्स यहाँ डिफरेंट है। एंगल 1 का वर्टेक्स ये है और एंगल 2 का वर्टेक्स यहाँ पे है, इसलिए ये फिगर एडजेसेंट एंगल्स में नहीं काउंट होगा। तो इस तरह से हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पता करेंगे। लीनियर पेयर देखते हैं। लीनियर पेयर किसे कहते हैं? अ लीनियर पेयर इज अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स हुज नॉन कॉमन साइड्स आर अपोजिट रेज। लीनियर पेयर में क्या है कि इनकी जो नॉन कॉमन साइड है, एक इधर होगी और एक अपोजिट, ये स्ट्रेट लाइन, ये दोनों एंगल मिलके 180 बनाते हैं, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं, उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूस हो सकता है, या दोनों 90-90 भी ये एंगल हो सकता है। तो लीनियर पेयर में स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए दोनों एंगल को मिला के, यहाँ हम ये देख पा रहे हैं। सेकंड फिगर में देखते हैं कि लीनियर पेयर हो पा रहा है कि नहीं ये। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक स्ट्रेट लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में इनकी रेंज नहीं है, एक यहाँ है और एंगल 2 यहाँ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में रेंज नहीं है। ये एंगल 2 का ये आर्म इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, ये इस डायरेक्शन में है, तो एंगल 1 और 2 ये दोनों लीनियर पेयर नहीं बोल सकते इनको, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में कोई भी दो लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगी तो वो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएंगे, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 मेजर करें तो ये दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों भी मेजर में इक्वल होंगे। ऑलवेज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। कोई भी टू लाइन किसी भी तरह से इसको हम उसको कट करें तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये है और इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट एंगल ये है। अभी नेक्स्ट इस चैप्टर में और क्या आने वाला है हम देखते हैं। ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के बारे में जानेंगे कि ट्रांसवर्सल क्या होते हैं। ट्रांसवर्सल टू लाइंस को जो लाइन कट करते हैं उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू अ मोर लाइंस एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। कोई भी 2-3 कितनी भी लाइन हो सकते हैं, उसको कोई लाइन कट करे तो डिफरेंट पॉइंट पे फर्स्ट लाइन को यहाँ कट किया, सेकंड को यहाँ, कोई और लाइन हो तो उसे यहाँ, कितनी भी लाइन को वो लाइन कट कर सकती है, उस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। वो लाइन पैरेलल भी हो सकती है, वो लाइन नॉन पैरेलल भी हो सकती है, तो जो लाइन कट करती है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। यहाँ दो पैरेलल लाइंस हैं L और M और ये एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल से कट होने से पैरेलल लाइन पे 4 एंगल यहाँ और 4 एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है। एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6, 7, 8 एंगल यहाँ बन रहा है। एंगल्स को हम क्लासिफाई करेंगे। ट्रांसवर्सल कट होने से पैरेलल लाइन के आउटर में एक्सटीरियर में एंगल 1 और 2 है तो इसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। 1 और 2 यहाँ 7 और 8, तो 1, 2, 7, 8 एक्सटीरियर एंगल है। और पैरेलल लाइन के इनसाइड यहाँ दोनों पैरेलल लाइन के बीच में 3, 4, 5, 6 ये अंदर की तरफ है, इसे इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल्स 3, 4, 5, 6 यहाँ हम लिखेंगे 3, 4, 5, 6। और एक्सटीरियर एंगल्स देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या क्या है, 1, 2,
7, 8। एक्सटीरियर एंगल है 1, 2, 7, 8। अभी करेस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑलवेज एक एक्सटीरियर होता है, दूसरा इंटीरियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एंगल 1 ये एक्सटीरियर है और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल है। तो एंगल 1 और 5 ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ऑलवेज ये मेजर में इक्वल होंगे, 1 = 5, ऑलवेज इनका मेजर इक्वल होगा। तो फर्स्ट पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल का एंगल 1 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 2, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो दूसरा इसका इंटीरियर होगा, वो एंगल 6। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एंगल 2 और एंगल 6 बिल्कुल सेम मेजर, एंगल 2 ऑलवेज इक्वल टू एंगल 6, तो ये दूसरा पेयर हो गया। तीसरा पेयर देखते हैं, एंगल 3 ये इंटीरियर एंगल है और एंगल 7 ये एक्सटीरियर एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 ऑलवेज, ये भी एक करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और फोर्थ पेयर है एंगल 4 एंड एंगल 8, 4 इंटीरियर है और 8 एक्सटीरियर है। तो हमें 4 पेयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के मिले। क्या क्या एक बार देख रहे हैं फिर से, एंगल 1 और एंगल 5, सेकेंड एंगल 2 एंगल 6 सेकेंड पेयर। थर्ड पेयर में एंगल 3 एंड एंगल 7, ये इंटीरियर है ये एक्सटीरियर है। और फोर्थ पेयर एंगल 4 एंड एंगल 8, ये 4 पेयर हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के हैं। तो वो हम नोट डाउन कर लेंगे 4 पेयर। फर्स्ट पेयर 4, 8, सेकेंड पेयर एंगल 1 एंगल 5, थर्ड पेयर एंगल 2 एंगल 6 एंड फोर्थ पेयर एंगल 3 एंड एंगल 7। अभी इंटीरियर एंगल्स हमने देख लिया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखते हैं, चेक करते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं? इंटीरियर एंगल 3, 4, 5, 6 है, ऑल्टरनेट होगा 4 का ऑल्टरनेट 6। ट्रांसवर्सल के इस तरफ 4 है और दूसरी तरफ 6 है, तो इसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। और दोनों मेजर में ऑलवेज इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल और ऑलवेज इक्वल इन मेजर। सिमिलरली यहाँ एक और ऑल्टरनेट इंटीरियर है, एंगल 3 ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और एंगल 5 जो ट्रांसवर्सल के इस तरफ है, दोनों का भी मेजर इक्वल होगा। तो यहाँ 2 पेयर मिला ऑल्टरनेट इंटीरियर का, एंगल 4 एंड एंगल 6, दूसरा पेयर एंगल 3 एंड एंगल 5। तो हम वो भी लिख लेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर। नेक्स्ट आया ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हमने यहाँ पे देखा है, तो उसे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल किस तरह से निकालेंगे वो हम चेक करते हैं इस फिगर में। इस फिगर को फिर से देखते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है एंगल 1, 2, 7, 8। 1 का ऑल्टरनेट 7, 1 ट्रांसवर्सल के इस तरफ है और 7 ट्रांसवर्सल के इस तरफ है। तो फर्स्ट पेयर होगा एंगल 1 एंड एंगल 7 और सेकंड पेयर होगा एंगल 2 एंड एंगल 8। ये दोनों एक्सटीरियर है बट ऑल्टरनेट है, तो ये हमेशा मेजर में इक्वल होंगे। 1 और 7 मेजर इक्वल होगा, एंगल 2 और एंगल 8 का भी मेजर इक्वल होगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लिख लिया समझ के, और फिर यहाँ पे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हमने देखा। एंगल ऑन सेम साइड देखते हैं। ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में एंगल कौन कौन सा होगा वो हम इस फिगर में चेक करते हैं। एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल के एक साइड में यहाँ पे है एंगल 4 एंड 5, दूसरी तरफ है एंगल 3 एंड एंगल 6। तो फर्स्ट पेयर होगा 4, 5 और सेकंड पेयर होगा 3, 6। तो वहाँ पर हम ये लिख लेंगे कि एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल 5, एंगल 4 और सेकंड पेयर एंगल 3 एंड एंगल 6। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। दो कोई भी लाइन हमें दिया हो और हमें चेक करना हो कि ये ट्रांसवर्सल कट करने के बाद जो एंगल बन रहा है उसे देख के हमें बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो हमें गिवन होगा, वो हमें दिया गया होगा कि ये 1 = 5, अगर 1 = 5 है ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर दोनों का मेजर इक्वल है देन द लाइन शुड बी पैरेलल। इफ alternate interior angles are equal in measure then line also will be
पैरेलल। थर्ड कंडीशन है एंगल मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एंगल को प्लस करने पे 180 आता है, इफ द सम ऑफ एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री देन द लाइन शुड बी पैरेलल। तो ये 3 कंडीशन है, तीनों को हम चेक करके पता कर सकते हैं कि ये लाइन पैरेलल है या नहीं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये लाइन पैरेलल नहीं दिख रही है, लेकिन हमें लॉजिकली बताना है कि ये लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो गिवन होगा कि इफ़ दिस इक्वल टू दिस देन लाइन शुड बी पैरेलल। अगर ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे एंगल दिया है 60 और यहाँ दिया है 40, अब दोनों को प्लस करेंगे तो 100 आएगा। तो 100 आने पर ये लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगा। हमें होना चाहिए, हमें 180 मिलना चाहिए एंगल ऑन सेम साइड प्लस करने पे। सिमिलरली अगर यहाँ पे गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों ही एंगल 1, यहाँ हम देख पा रहे हैं एंगल 1 और एंगल 5 ये करेस्पॉन्डिंग है। तो 1 मेजर है 30 डिग्री 40 डिग्री और यहाँ पे 50 डिग्री, तो दोनों का मेजर डिफरेंस है। तो हम इजीली बता सकते हैं कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो लाइन इज नॉट पैरेलल, एल इज नॉट पैरेलल टू एम। वो मेजरमेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा कि ये ऐसा है तो ये लाइन पैरेलल होगी कि नहीं, तो हम ये प्रॉपर्टी से बता सकते हैं। तो पैरेलल लाइंस के लिए 3 कंडीशन हैं। फर्स्ट कंडीशन, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स शुड बी इक्वल इन मेजर। करेस्पॉन्डिंग एंगल अभी हमने पढ़ लिया कि कितने 4 पेयर होते हैं, कोई भी पेयर हम बता सकते हैं। दूसरा कंडीशन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ये मेजर में इक्वल हो तो लाइन शुड बी पैरेलल। थर्ड कंडीशन है सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंगल ऑन सेम साइड, यहाँ एंगल 3-5 है, यहाँ एंगल 4-6 है, ये ट्रांसवर्सल है। इसके इस साइड में ये 2 एंगल है और इस साइड में 4 और 6 है। 3-5 को हम प्लस करें तो 180 आना चाहिए, या 4 और 6 को प्लस करें तो भी 180 आना चाहिए। किसी भी कंडीशन में लाइन पैरेलल होगी, दोनों को प्लस करने पे अगर 180 आ रहा है तो ये 3 कंडीशंस हैं लाइन को पैरेलल करने के लिए। हमें मेजरमेंट क्वेश्चन में दिया गया होगा और हम बड़े ही आसानी से बता पाएंगे कि लाइन पैरेलल है कि नहीं। तो आज इस चैप्टर में जो भी आने वाला कॉन्सेप्ट है वो सब हमने समझा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।